Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences. With the help of these sentences, you can start speaking English and make your conversation very effective. So let's start. आज के words जो हैं, आज के जो sentence हैं वो हैं, आप ढूंढ क्या रहे हैं, यदि ऐसा है तो, भगवान की यही इच्छा है, क्या मुसीबत है, आज बहुत उमस है, मौसम खराब हो रहा है, भगवान आपको ताकत दे, बुरे दिन जल्दी समाप्त हो जाएं, अपना पता मुझे दे दो, इलाज से अच्छा परहेज, मैं बहुत थका हूँ, गीले कपड़े धूप में डाल दो, आप थके दिख रहे हैं, उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया, मैं असमंजस में हूँ, वह किताबी कीड़ा है, आप किसे जानते हैं, आज कड़ाके की ठंड है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। आप ढूंढ क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ रख देते हैं, वो चीज़ मिलती नहीं है और हम उसको ढूंढने के लिए इधर उधर की चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो अंततः पूछ ही लेते हैं कि आप ढूंढ क्या रहे हो। तो व्हाट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप ढूंढ क्या रहे हैं। तो लुकिंग फॉर का मतलब किसी चीज को देखने, लेकिन यहाँ पे ढूंढने के अर्थ में आता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप ढूंढ क्या रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यदि ऐसा है तो। कभी कभार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि हमको कहना पड़ता है कि यदि ऐसा है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ इट इज सो। इफ इट इज सो। मान लीजिए, सपोज करिए आप स्कूल पहुंचे और आप वहां पे स्कूल में लेट हो गए और आपने जेन्युइन रीजन बताया, वास्तविक कारण बताया कि आप लेट क्यों हैं, तब आपके टीचर इस प्रकार से कहते हैं इफ इट इज सो, यदि ऐसा है तो यू कैन अटेंड द क्लास। तो इस प्रकार से यदि ऐसा है तो इफ इट इज सो करते हैं। भगवान की यही इच्छा है। कई बार होता क्या है कि कुछ हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हम भगवान की यही इच्छा है, अब हम कहते हैं तो बोलते हैं इट्स गॉड विल। इट्स गॉड विल, भगवान की यही इच्छा है। तो कभी कभार हम इस प्रकार का वर्ड यूज करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान की इच्छा है, ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाएं और थोड़ा सा उनमें संतोष हो और ज़्यादा घबराए नहीं। फिर लिखा हुआ है क्या मुसीबत है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आकर के आपको परेशान करता है और आप उसको नहीं मतलब चाहते हैं कि वो आए, तो हमारे मुंह से इस प्रकार से वर्ड निकलता है कि क्या मुसीबत है, तो इसको बोलते हैं व्हाट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट्स अ प्रॉब्लम, क्या मुसीबत है। आज बहुत उमस है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार होता क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किसी भी कारण से कभी कभार बादल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम बोलते हैं आज बहुत उमस है, तो इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। जब कभी इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। लगता है बारिश होने वाली है, बादल हैं, तो हम बोल देते हैं कि इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। मौसम खराब हो रहा है। कभी कभार क्या होता है कि बिजली कड़कने लगती है, बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है, तूफानी हवाएं चलने लगती हैं, तो हम बोलते हैं मौसम खराब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं द वेदर इज टर्निंग बैड। द वेदर वेदर इज टर्निंग बैड।
मौसम खराब हो रहा है। द वेदर इज टर्निंग बैड, डोंट गो आउटसाइड, आप बाहर मत जाइए, मौसम खराब हो रहा है। फिर भगवान आपको ताकत दे। ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट ले रखा है, तो इस प्रकार से हम यदि शुभकामना देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं भगवान आपको इस कार्य को करने की ताकत दे। तो इसको बोलते हैं मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। यू हैव, आपने बहुत बड़ा काम ले रखा हुआ है, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान आपको ताकत दे। तो इस प्रकार का नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बुरे दिन जल्दी समाप्त हो जाएं। तो जब किसी के पास कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई परेशानी होती है, तो इस प्रकार के हम वर्ड करते हैं मे योर बैड डे ओवर सून, मे योर बैड डे ओवर सून, भगवान आपके बुरे दिन जल्दी समाप्त हों या ख़त्म हो जाएं। तो इस प्रकार से बोलते हैं मे बैड डेज ओवर सून, मे योर बैड डेज ओवर सून। जब हम किसी अजनबी से ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सकर्सन, और एक्सकर्सन के दौरान जब हम किसी से मिलते हैं और हमारा एक दूसरे से परिचय होता है, तो जनरली हम ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे अपना पता मुझे दे दो। तो इनको बोलते हैं गिव मी योर एड्रेस, गिव मी योर एड्रेस। एड्रेस मतलब पता होता है, एड्रेस मतलब संबोधित करना भी होता है, ये होमोनिम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अपना पता मुझे दे दो, गिव मी योर एड्रेस। कई बार इस प्रकार से यूज करते हैं, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, इफ़ आई कम टू यू देन आई विल ट्राई टू मीट यू, यदि मैं आता हूँ तो आपसे मिलने की कोशिश करूँगा, गिव मी योर एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इलाज से अच्छा परहेज, रियली। कोई भी बीमारी यदि होती है तो जिस कारण से बीमारी होती है, यदि हम उस कारण को ही रोक देते हैं तो हमको फिर इलाज नहीं करना होता। तो इसको बोलते हैं इलाज से अच्छा परहेज। तो इसकी को बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब होता है इलाज, प्रिवेंशन मतलब रोग और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कोई भी यदि उस चीज़ के करने से कोई भी बीमारी होती है तो यदि वो ना ही की जाए, उसी ही रोक दिया जाए, तो हमको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इलाज से अच्छा परहेज। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ मैं बहुत थका हुआ हूँ। डियर फ्रेंड्स, जब आप कहीं से यात्रा करके आते हैं, कहीं से भी आते हैं और बहुत थके हुए होते हैं, तो इस प्रकार से वर्ड बोलते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो इसको बोलते हैं कि आई एम, जब बहुत थके हुए को बोलते हैं टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आई एम। और बहुत ज़्यादा के लिए एक्सट्रीमली वर्ड यूज करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है गीले कपड़े धूप में डाल दो। तो कई बार हम ऐसा होते हैं कि इस प्रकार से कभी कभार बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है और बच्चों से बोलते हैं कि गीले कपड़े धूप में डाल दो ताकि जल्दी सूख जाएं। तो इसके लिए यूज करते हैं पुट वेट क्लॉथ्स, पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, सनलाइट मतलब धूप, तो गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, टुडे इज सनी डे, आज बहुत अच्छा धूप है, इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। आप थके दिख रहे हैं, कभी कभार आप थके दिख रहे हैं, कभी कभार होता है कि आप बैठे हुए हैं बहुत लंबी यात्रा करके या कुछ
मेहनत वाला काम करके आए हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति आता है बोलता है आप थके दिख रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लुकिंग टायर्ड। टायर्ड मतलब थके हुए, यू आर लुकिंग टायर्ड। इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को यदि लगता है कि आप थके हुए हैं तो आप बोलते हैं कि वो बोलता है यू आर लुकिंग टायर्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया, तो बिल्कुल मना करके बोलते हैं फ्लैट रिफ्यूजल। फ्लैट रिफ्यूजल मतलब होता है बिल्कुल मना करना। तो शी गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल। सी गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल। यहाँ पे सी के स्थान पे ही भी कर सकते थे, उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल, आई विल नेवर टेक एनी हेल्प विद हिम। मैं उसे कभी भी किसी मदद के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बार मैंने बोला था तो उसने मुझे ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल या सी गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मैं असमंजस में हूँ। तो इसको जब कभी होता है दुविधा में होते हैं, असमंजस में वो होते हैं, तो आप बोलते हैं मैं असमंजस में हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम इन फिक्स। मैं असमंजस में हूँ। तो आई एम इन फिक्स, डू और नॉट, मैं असमंजस में हूँ करूँ कि ना करूँ, इस प्रकार से। वह किताबी कीड़ा है। कभी कभार कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ना उनको टाइम से वो खेलते भी नहीं हैं, कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं, बस हमेशा किताब लिए बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को लोग बोल देते हैं कि वह किताबी कीड़ा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज बुकवॉर्म। ही इज बुकवॉर्म, वह किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप किसे जानते हैं। तो किसे जानते हैं इस प्रकार से, जैसे सपोज यू आर न्यू इन एनी सिटी, देन एनीवन कैन आस्क यू। यदि आप किसी शहर में नए हैं तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आप किसे जानते हैं, तो इसको बोलेंगे whom do you know। whom do you know, आप किसे जानते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस लिखा है कि आज कड़ाके की ठंड है। तो जब कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम इस प्रकार का यूज वर्ड करते हैं कि आज कड़ाके की ठंड है, तो इसको बोलते हैं टुडे इज टेरिबल कोल्ड। इट इज टेरिबल कोल्ड टुडे। इट इज़ टेरिबल कोल्ड टुडे, या इट इज़ शिवरिंग कोल्ड। तो इस प्रकार से, तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। सो डियर फ्रेंड्स, these are very interesting and easiest sentences if you listen these sentence again and again। यदि इन सेंटेंस को केवल आप बार बार सुनते हैं तो इनका यूज आसानी से अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं और आपके मुंह से यही शब्द निकलेंगे। भले ही आप इनकी हिंदी बोलना चाहते हैं तो भी आप इसी प्रकार के शब्द इंग्लिश में मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं शुरू से लास्ट तक एक बार फिर से बताता हूँ, कोई सुनिएगा। आप ढूंढ क्या रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यदि ऐसा है तो इफ इट इज सो, भगवान की यही इच्छा है। इट्स गॉड विल, क्या मुसीबत है। व्हाट्स अ प्रॉब्लम, आज बहुत उमस है। इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, मौसम खराब हो रहा है। द वेदर इज टर्निंग बैड, भगवान आपको ताकत दे। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, बुरे दिन जल्दी समाप्त हो जाएं। मे योर बैड डे ओवर सून, अपना पता मुझे दे दो। गिव मी योर एड्रेस, इलाज से अच्छा परहेज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं बहुत थका हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, आप थके दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग टायर्ड, उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। सी गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल, मैं असमंजस में हूँ। आई एम इन फिक्स, वह किताबी कीड़ा है। ही इज़ बुकवॉर्म, आप किसे जानते हो। whom do you know, आज कड़ाके की ठंड है। इट इज़ टेरिबल कोल्ड टुडे। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंस
तो यदि आपको, आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों। यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।